फ़ोन के अंदर इंफॉर्मेशन जो आप परमिशन प्रोवाइड करते हैं वो किसी ऐप को ना प्रोवाइड करें, सेटिंग में जाके देखें किस किस को क्या क्या परमिशन दे रखी है, और वहीं अगर किसी ऐप को ज़्यादा परमिशन ले रहा है, जैसे एक ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं ट्रू कॉलर को। ट्रू कॉलर बहुत ज़्यादा मतलब वो हमारी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन जो अपनी सारे जैसे आप डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड होते ही पहला काम करेगा जो आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट है वो उठा के अपने सर्वर पे ले जाएगा। अगर उसी कॉन्टैक्ट में से कोई सर्च कर लेता है तो जो उनसे आपकी इंफॉर्मेशन उठाई हुई है ना आपके कॉन्टैक्ट नंबर से, वही शो कर देता है उसको, आपके हर चीज़ उठा के ले जाता है। बहुत सारे देशों में इसको बैन किया गया है, लेकिन इंडिया में अभी भी चल रहा है। ये सबसे बड़ा जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा सबसे पहले एक बात बताएगा कि जो उनसा आप ये है सबसे पहले इस ऐप को डिलीट कीजिए जी, क्योंकि ये एक संस्था तो है नहीं जहाँ इसको इंफॉर्मेशन इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में है। ये आपसे उठाता है, कोई दूसरा सर्च करता है, उसको दिखा देता है। इसका काम यही होता है। अच्छा, मान लिया किसी ने एक बार डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर को, बाद में फिर वो डिलीट कर देता है, तो उसका डाटा तो जा चुका है। हाँ, उसका डाटा जा चुका है, लेकिन आगे आने वाली संभावना को आप नकार सकते हैं। जैसे आप आगे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रहे हैं, जैसे फैमिली मेंबर के या कोई किसी उसके, तो उस चीज़ को आप नकार सकते हैं कि आगे नहीं हो, लेकिन जो ले जा चुका है उसके पास है। और ये बहुत सारे जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, उनमें फिर वो मेल ID मांगता है, पासवर्ड मांगता है, फिर वो आपको ओके करता है। लेकिन आजकल इसके द्वारा बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे डीप फेक हो गया। जैसे अभी रश्मिका मंदानी का एक फ़ोटो वायरल हुआ था, इसके अंदर वो फ़ोटो के अंदर है भी नहीं, एक वीडियो के अंदर नहीं है, लेकिन वो वीडियो के अंदर दिख रही है घूमती हुई। किसी और लड़की ने उसका फेस लगा के एक वल्गर फ़ोटो अपलोड कर दी गई। उसके बाद जो रश्मिका मंदाना एक साउथी एक्टर्स है, बहुत ज़्यादा जानी मानी साउथी एक्टर्स है, उन्होंने एक ट्वीट डाला कि आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेंजरस हो गया है, इतना वो हो गया है कि अगर एक आम लड़की होती मैं आवाज़ नहीं उठा सकती थी, लेकिन अभी मैं सुपरस्टार हूँ, जैसे साउथ की एक्टर्स हूँ, तो मेरे को दुनिया जाती है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि मेरे साथ ये गलत हुआ है, कि कोई भी मेरे विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन लेके मेरी कोई वीडियो बना के यूज करके सीजर अटैक जो कि यूएस के अंदर हुआ है, जिसके अंदर रैंसम मांगी गई $30 मिलियन। तो उन्होंने जो उनसे कंपनी थे उन्होंने पे कर दिया, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। $30 मिलियन तो कई करोड़ रुपए हो गए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। $30 मिलियन की उन्होंने फिरौती मांगी, फिर कंपनी ने पे कर दिया, क्योंकि कंपनी को पे करना पड़ा। कंपनी क्लाइंट है, पार्टनर है, सबको इफेक्ट करती है चीज़। और आज की युग में देखें हम पूरे वर्ल्ड के अंदर तो बिलियंस ऑफ डॉलर के ये फ्रॉड हो रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त करमपाल और मेरे साथ हैं साइबर एक्सपर्ट प्रदीप नेहरा जी, और VIT भोपाल से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, MTech किया है साइबर इंजीनियरिंग में। और इनसे बात करेंगे कि हमारे देश में जो साइबर अटैक हो रहे हैं, साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आम आदमी उनसे किस तरह से बच सकता है और किस तरह से अटैक किए जा रहे हैं बड़ी बड़ी संस्थाओं पर, कंपनियों पर, और हमारे देश में भी कितना करोड़ों अरबों रुपये का इससे नुकसान हो रहा है। और जो युवा बच्चे हैं जो इस लाइन में जाना चाह रहे हैं, जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं साइबर में, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, AI में, उनके लिए किस तरह के अवसर हैं, किस तरह की संभावनाएं हैं, आप अपने कमेंट्स करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना। बात करते हैं जी। प्रदीप जी नमस्ते। नमस्कार सर। ठीक हो? बिल्कुल सर। बताओ, आप इसके एक्सपर्ट हो साइबर के, और किस तरह का साइबर फ्रॉड देश में चल रहा है आजकल? आजकल साइबर फ्रॉड बहुत प्रकार के होते हैं। सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है, फिशिंग अटैक होता है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है एक प्रकार की आर्ट होती है, जो कि लाइक समबडी कॉल यू, मतलब कोई भी हमें कॉल करता है और कुछ भी हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। जैसे हमारे जैसे फादर मन के कि मैंने आपके पास पैसे गलत ट्रांसफ़र कर दिए, आप मेरे को रिफ़ंड कर दो, या कोई अमेजोन से हो गया या कोई फ्लिपकार्ट से हो गया, या आजकल गवर्नमेंट संस्था से करके आजकल जैसे फेसबुक के ऊपर DP लगा लेते हैं, जैसे कोई भी ऑफिसर की, और कॉल करते हैं कि तुम्हारा बच्चा पकड़ा गया है। तो इस प्रकार के साइबर फ्रॉड आजकल बहुत सारे हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे जो सा इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। जैसे अकॉर्डिंग टू लाइक इंडिया फाइनेंशियल रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग 2000 करोड़ का हमें लॉस हुआ है। 2000 करोड़ का? यस सर। साइबर अटैक से नुकसान हुआ सर। साइबर अटैक इतना बड़ा आंकड़ा है 2000 करोड़ जी। यस सर। किस तरह से ये
सर जैसे ये होता है सर, ये माइंड के साथ खेलते हैं, ये मैनिपुलेट करते हैं आपको। ठीक है, सबसे पहले हमारा एक व्हाट्सएप हो गया, एक टेलीग्राम हो गया, इन दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा फ्रॉड होते हैं। जैसे कोई भी, जैसे व्हाट्सएप के अंदर हम कॉल रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ये एक एडवांस फीचर है वहाँ का। एक व्हाट्सएप के अंदर अभी एक ऑप्शन आया कि एक बार फोटो देखते ही वो डिलीट हो जाती है, तो उसके ऊपर ये सब चीज़ हो जाती है। जैसे कोई भी आपको कॉल करता है तो वो कोई भी मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, जैसे आपको कन्वेंस करने की कोशिश करता है, आपसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। जैसे डेबिट कार्ड ही हम बैंक से बोल रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहे हैं, हमें आपके कुछ डॉक्यूमेंट के अंदर वेरिफिकेशन करनी है, आपके फ़ोन पे ओटीपी आया है वो हमें बता दीजिए, और वो ओटीपी लेके हमारे सभी अकाउंट जुड़े हुए हैं हर खाते से, मतलब हमारा मोबाइल जुड़ा हुआ है, बहुत सारे ऐप हो गए, गूगल पे हो गया, पेटीएम हो गया, तो उसके द्वारा वो एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं। और उस चीज़ के द्वारा एक बार उनको ओटीपी मिल गया तो आपके अकाउंट से डायरेक्टली पैसा निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? यूट्यूब के जरिए वो आपका खुले रहते हैं क्या अकाउंट वहाँ अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे वो लोग? नहीं, एक वेरिफिकेशन सिस्टम होता है। जैसे आपने लॉगिन कर लिया बैंक, जैसे मैं फिशिंग अटैक के बारे में बता रहा हूँ, जैसे कि किसी ने अपने लैपटॉप के अंदर, जैसे मैंने किसी को मेल भेजा, जैसे ईमेल जीमेल हम यूज करते हैं आजकल, जैसे मैंने किसी को मेल लिख के भेजा, तो मेल के द्वारा मैं उसको सबसे पहले मैनिपुलेट करूँगा कि मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और मेरे को तुम्हारे जो इंटरनेट बैंकिंग है उसके अंदर तुम एक्सेस करो और फिर इस लिंक को क्लिक करो। अगर वो जब इंटरनेट बैंकिंग के ऊपर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक की इंटरनेट बैंकिंग हो गई, एचडीएफसी की इंटरनेट बैंकिंग होगी, वहाँ वो लॉगिन करता है। लॉगिन करने के बाद वो जैसे ही फिशिंग अटैक पे क्लिक करता है, जो हमने मेल भेजी थी उसके अंदर लिंक है, तो डायरेक्टली हम उसका सेशन आईडी, एक सेशन आईडी होती है वेबसाइट की, वो सेशन आईडी हम लेके जा सकते हैं, अटैकर लेके जा सकता है, और उसके द्वारा उसको जो सा उसकी इंटरनेट बैंकिंग है पूरी उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद तो ट्रांजैक्शन कर सकता है इजीली। तो ये साइबर सिक्योरिटी की भाषा में मैंने आपको साधारण भाषा में समझाया है कि कैसे होता है। हमारे देश में अब तक कोई बड़े अटैक कुछ बताओगे? हाँ, ये जो बड़े अटैक है, एक एम्स के ऊपर अटैक हुआ था, अभी एम्स 2023 के ऊपर अटैक हुआ था। जितना भी डाटा था एक रैंसमवेयर अटैक था। रैंसमवेयर अटैक के द्वारा जितना भी डॉक्टर्स का, पेशेंट का, या जितना भी डाटा था नर्सिस का, सभी इनक्रिप्ट हो गया था। इनक्रिप्ट एक ऐसी फॉर्म होती है जो सिर्फ प्लेन टेक्स्ट से हम साइपर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। जो उनका प्लेन टेक्स्ट होता है जो हम पढ़ सकते हैं, और साइपर टेक्स्ट होता है जिनको हम पढ़ नहीं सकते, तो जो सारा उनको इनक्रिप्ट कर दिया गया है। और इनक्रिप्ट करने के बाद तो एम्स के जो वहाँ पर काम करते थे डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आया, तो वहाँ पर सब कुछ स्टक हो गया था, मतलब सब कुछ बंद हो गया था। 1-2 दिन ये चला, और रैंसमवेयर अटैक के द्वारा जो किया था अटैक करने, उन्होंने रैंसम मांगा था। रैंसम मतलब कुछ फिरौती मांगी थी उनसे कि आप इतने रुपये पे कीजिए, जो उसके बाद तुम्हारा डाटा इनक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट होगा। तो ये वाली चीज़ आजकल बहुत चल रही है, जो बहुत बड़े बड़े अटैक, जैसे यूएस के बारे में बताऊँ, एक MGM रेस्टोरेंट नाम की कंपनी थी जो कि अटैक हुआ था 2024 के अंदर। सो उसके अंदर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, जो उसकी स्टॉक मार्केट को भी उसने क्रैश कर दिया पूरी को, और उसके अंदर जो सा रिजॉर्ट थे वे सभी पूरा बंद हो गया। जैसे एक और अटैक है सीजर अटैक, जो कि यूएस के अंदर हुआ है, जिसके अंदर रैंसम मांगी गई $30 मिलियन। तो उन्होंने जो उनसे कंपनी थे उन्होंने पे कर दिया, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव होती है। $30 मिलियन तो कई करोड़ रुपये हो गए। बिल्कुल। $30 मिलियन की उन्होंने फिरौती मांगी, फिर कंपनी ने पे कर दिया, क्योंकि कंपनी को पे करना पड़ा। कंपनी क्लाइंट है, पार्टनर है, सबको इफेक्ट करती है चीज़। और आज के युग में देखें हम पूरे वर्ल्ड के अंदर, तो बिलियंस ऑफ डॉलर के ये फ्रॉड हो रहे हैं। ओह अच्छा, गूगल पे कोई अटैक हुआ है क्या इस तरह का, साइबर अटैक? नहीं, लेकिन गूगल पे के बारे में मुझे अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे पेटीएम हो गया, नहीं गूगल पर, गूगल कंपनी पर नहीं, गूगल पर अभी अटैक नहीं हुआ, लेकिन एक एप्पल के ऊपर अटैक हुआ था। हाँ। जो कि अभी 2023 में उन्होंने 2023 और 2024 में उन्होंने रिपोर्ट पब्लिश की थी। उनके अंदर उन्होंने बताया गया था कि इतने बहुत सारे मिलियंस ऑफ जो डेटा थे वो ब्रीच हुआ है जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। अब तक की कोई डाटा है आपके पास सबसे बड़ा मतलब साइबर अटैक और सबसे ज़्यादा फिरौती जिसमें मांगी गई हो, पे भी करनी पड़ी हो, कोई इस तरह का? नहीं, लेकिन अगर हमें डायरेक्टली 2 टाइप के अटैक होते हैं। एक होता है डीडोज अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। सो इस अटैक के अंदर हम डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं कंपनी की, जैसे कोई सर्विस चल रही है, कोई वेबसाइट चल रही है, उस वेबसाइट के
के ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज देते हैं और वेबसाइट को क्रैश कर देते हैं, तो उसके ऊपर उसकी रेपुटेशन डाउन हो जाती है कि वेबसाइट नहीं चल रही। क्यों वेबसाइट नहीं चल रही? जो क्लाइंट होंगे या पार्टनर होंगे उनसे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। एक डीडोज अटैक हुआ जिसके अंदर बहुत सारी रिक्वेस्ट भेज दी गई, जिसके सर्वर फट गए थे और वहाँ बहुत सारा मिलियन बिलियन का नुकसान हुआ था, क्योंकि पूरी बिल्डिंग फट गई थी, ब्लास्ट हो गए थे। हाँ बिल्कुल। और ये बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजने के कारण होता है। जैसे हर एक चीज़ की हर एक लिमिट होती है, जैसे हर एक वेबसाइट की एक लिमिट होती है, बैंडविड्थ होती है। तो बैंडविड्थ के अकॉर्डिंग अगर वहाँ रिक्वेस्ट भेजी जाए तो ठीक है, वरना उससे एक्सीड हो जाए, लिमिट एक्सीड हो जाए तो फिर उसके द्वारा फिर हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कंपनी को, वेबसाइट डाउन हो जाती है। और जो सेकंड फ्रॉड होता है, जो सा सेकंड फ्रॉड होता है, सोशल इंजीनियरिंग अटैक होता है और जो सा फिशिंग अटैक होता है। इन दोनों के जरिए हम एक के साथ मेल भेज के, जो फिशिंग अटैक होता है किसी को मेल भेज के या किसी के पास मैसेज भेज के इस लिंक पे क्लिक करिए, या किसी के पास व्हाट्सएप भेज के या फेसबुक पे मैसेज करके इस लिंक पे क्लिक करिए, वो लिंक पे क्लिक करता है। एट ए टाइम जो उसके पीछे की स्क्रिप्ट होते हैं, कोड होता है जो कंप्यूटर भाषा में लिखा होता है, तो उसके द्वारा वो उसको मोबाइल को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। पूरा मोबाइल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है उसके द्वारा। और जो उनका दूसरा अटैक होता है सोशल इंजीनियरिंग अटैक, उसको मैनिपुलेट करते हैं। जैसे तो आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आपकी कार्ड की इन्फॉर्मेशन है, वो सभी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए तो वो हम वो करते हैं। जैसे अटैकर वो लोग करते हैं सोशल इंजीनियरिंग अटैक। जैसे आपको मैनिपुलेट करेंगे कि मैं आपके घर के बाहर खड़ा हूँ, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, अंदर मतलब आवाज़ें आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आ रही हैं, तो मेरे को मतलब क्या आपका पिन कोड, अगर आपके घर पे पिन लगा हुआ है, जैसे मॉडर्न हो गई कंट्री, जैसे बहुत सारी सिटी के अंदर एक पिन कोड सिस्टम होता है, बायोमेट्रिक सिस्टम होता है, तो उनको बाईपास करने के लिए बहुत बार सोशल इंजीनियरिंग अटैक किया जाता है। और आपके बैंक अकाउंट को डेबिट करने के लिए, जैसे अभी लोकसभा के अंदर मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ फाइनेंशियल पंकज चौधरी ने बोला था जो 177 करोड़ का हमें नुकसान हुआ है, जो कि हमारे नेट बैंकिंग के अंदर फ्रॉड हुआ है। ये मंत्री का बयान था लोकसभा में। लोकसभा के अंदर मंत्री का बयान था ये। 177 करोड़ का नुकसान, 177 करोड़ का नुकसान, वो भी एक ही साल में। अच्छा, मतलब ये सारे उसके लिए नहीं है कि मतलब ये तो सिर्फ उन्होंने 2023 2024। अच्छा, ये जो साइबर अटैकर होते हैं ये कौन होती है? ये भी ये पढ़ाई करे हुए इंजीनियरिंग स्टूडेंट होते होंगे? नहीं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल वो हो सकते हैं, लेकिन जब उनको नहीं प्रेफरेंस होता है, जैसे ये पहले ही माइंडसेट के ऊपर डिपेंड होता है। बहुत सारे अटैकर होते हैं, जैसे बहुत प्रकार के अटैकर होते हैं, ब्लैक हैट हैकर, वाइट हैट हैकर, ग्रे हैट हैकर। वाइट हैट हैकर जैसे मैं हूँ, जो हमेशा सही काम करता है। जैसे कोई भी कंपनी होगी, कंपनी ऐसे बोलती है कि हम तो हमारी वेबसाइट के अंदर आप वल्नरेबिलिटी ढूंढ सकते हो, मतलब उसके अंदर फाइंडर उसको फिक्स कर सकते हो। वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है कुछ वीकनेस जिसका अटैकर फ़ायदा उठाते हैं। अटैकर फ़ायदा उठा के उस वेबसाइट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके और उसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उसको निकाल लेते हैं। ओके, तो ये वाली चीज़ होती है। और जो उनका सेकंड अटैक होता है वो जैसे हमारे अब अलग होता है, जैसे होम अटैक हो गया, डिफरेंट टाइप के अटैक हो गए। इन अटैक को रोकने के लिए हमारी सरकारों की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं दुनिया भर में? जैसे इन अटैक को रोकने के लिए जैसे मतलब क्राइम ब्रांच बनाई गई है। जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट आते हैं इसके अंडर में, बहुत सारे मतलब डिपार्टमेंट पीछे से काम करते हैं जो हमें नहीं पता लगता, मतलब बैकग्राउंड के अंदर काम करते रहते हैं जो हमें नहीं पता लगता। लेकिन जैसे अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, जैसे हमारा पहले आधार कार्ड आया था 2018-2017 के अंदर, उस टाइम एक रॉबर्ट नाम का एक बंदा था, उसने अपनी गवर्नमेंट को चैलेंज किया था। वो उस टाइम जो हमारे चीफ ऑफिसर थे, तो उन्होंने उनको बोला कि ये मेरा आधार कार्ड नंबर है, आप ट्रैक करके दिखा दो हमारी सिक्योरिटी सही है नहीं है। उस जोन सा ट्रैकर ने सिर्फ ये बोला था कि क्या ना कि आपके जोन से आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम है, इसकी सिक्योरिटी टाइट कर लो। लेकिन उस टाइम के लाइक CM रमन, लाइक आई डोंट नो द नेम, लाइक मतलब उसका नाम क्या था, बट मतलब उस टाइम जो उसने चैलेंज किया था अपने जोन से मिनिस्टर ने, IT मिनिस्टर ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर ने, उन्होंने चैलेंज किया था। फिर जो
अटैकर था, अटैकर ने उनकी सारी इंफॉर्मेशन निकाल दी थी। ओके। जो उनकी घर वालों की पिक्चर निकाल दी थी, अकाउंट नंबर निकाल दिया था, जो पैन कार्ड नंबर निकाल दिया था, आधार कार्ड नंबर से, ओनली आधार कार्ड नंबर से। सो मतलब इंडिया डे बाय डे इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन उस वे में नहीं जहाँ दुनिया जा रही है। आज के टाइम वो वाला जो मिलिट्री होती है वो वाली अटैक नहीं होते, वो वाला आज का युग नहीं है। आज का युग बहुत डिफरेंट है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर शेयर होता है। कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है, हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के द्वारा वो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद जैसे कोई भी मिलिट्री अटैक हो गया या कोई भी डिपार्टमेंट के ऊपर अटैक हो गया, तो वहाँ पर वो अटैक करता है। वहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण क्या चीज़ होती है, उसका डाटा होता है, और वहाँ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करते हैं। सो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो वहाँ का हर चीज़ का पता लग जाता है हम बिल्कुल जो अटैकर को, या कोई पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इन प्रकार के देश बहुत ज़्यादा साइबर सिक्योरिटी में अटैकर के मात्रा में बहुत ज़्यादा लोग होते हैं, यहीं के अटैकर माने जाते हैं। जैसे चाइना हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, रसिया हो गया, तो ये बहुत सारे अटैक करते हैं। लाइक अकॉर्डिंग टू यूएस के मुताबिक बोल रहा हूँ मैं, मेरे मुताबिक नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। अच्छा ये बताओ, इसमें स्कोप क्या है हमारे यूथ के लिए इस लाइन में? जैसे इस लाइन में बहुत सारे जॉब्स वैकेंट पड़े हैं, बहुत ज़्यादा जॉब खाली पड़ी हैं। हमारे जो उनसे इंडियन गवर्नमेंट है या हमारे इंस्टीट्यूट हैं, उनके पास इतनी रिक्वायरमेंट मतलब नहीं है कि फुलफिल कर पाए इतनी जॉब को। जैसे आजकल मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं, जैसे बुक पढ़ ली उससे नॉलेज ले ली, लेकिन वो वाली नॉलेज बहुत कम होती है। लेकिन हमें थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए होती है, हमें कंप्यूटर कोड चाहिए, नॉलेज चाहिए, वर्नेबिलिटी क्या होती है, बहुत इन डेप्थ नॉलेज होती है। इसके अंदर बहुत साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, जिसके द्वारा हम इसको बहुत ज़्यादा कम कर सकें, ठीक है। और कर सकें। AI का बहुत चल रहा है आजकल, बड़ी चर्चाएं पूरी दुनिया भर में। सेम टू सेम उसकी आवाज़ निकालना, उसकी सेम टू सेम बिल्कुल चेहरा बिल्कुल उसका दिखा देना, वीडियो के शेप में दिखा देना। हाँ, जैसे ये आजकल AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है, इसके द्वारा हमें ये एक मशीन बनाई गई थी, जैसे एक रोबोट के द्वारा कि हम ऐसा कोड लिखें जिसके द्वारा अपने आप जो कंप्यूटर है या वो प्रोग्रामर है वो अपने आप समझ ले कि हम चाहते क्या है या उसको क्या करना है, विदाउट गिविंग एनी कमांड। हम उसको बोल नहीं रहे, लेकिन वो अपने आप समझ लेता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए बनाया गया था, आर्टिफिशियल एक वो है इंटेलिजेंस कि अपने आप समझ ले, उसके अंदर इतनी बुद्धि है कि अपने आप से काम कर सके जी। तो उसके द्वारा ये हमें सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बनाया गया है। लेकिन आजकल इसके द्वारा बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहे हैं, जैसे डीप फेक हो गया। जैसे अभी रश्मिका मंदानी का एक फोटो वायरल हुआ था, इसके अंदर वो फोटो के अंदर है भी नहीं, एक वीडियो के अंदर नहीं है, लेकिन वो वीडियो के अंदर दिख रही है घूमती हुई। किसी और लड़की ने उसका फेस लगा के एक वल्गर फोटो अपलोड कर दी गई। उसके बाद जो रश्मिका मंदाना एक साउथी एक्टर्स है, बहुत ज़्यादा जानी मानी साउथी एक्टर्स है, उन्होंने एक ट्वीट डाला कि आज के टाइम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेंजरस हो गया है, इतना वो हो गया है कि अगर एक आम लड़की होती मैं आवाज़ नहीं उठा सकती थी, लेकिन अभी मैं सुपरस्टार हूँ, जैसे साउथ की एक्टर्स हूँ, तो मेरे को दुनिया जाती है, इसलिए मैं आवाज़ उठा रही हूँ कि मेरे साथ ये गलत हुआ है कि कोई भी मेरे विदाउट कंसेंट, विदाउट परमिशन लेके मेरी कोई वीडियो बना के यूज कर रहा है। जैसे अभी नरेंद्र मोदी की वीडियो थी, उसके अंदर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी की, तो उसके अंदर भी डीप फेक बना के कुछ ही बना सकते हैं आप। बिल्कुल कोई भी वीडियो है, राजनीति में बहुत सारी फेक वीडियो आई है, बिल्कुल चुनाव में हरियाणा में। हाँ बिल्कुल, पॉलिटिक्स इससे बहुत ज़्यादा फायदा उठाती है इन सब चीज़ों से। जैसे पॉलिटिक्स के क्या होता है, किसी की जैसे हम किसी की भी वो बना देते हैं, न्यूज़ बना देते हैं, फेक न्यूज़ बना के हम टेलीकास्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो उसको वेरीफाई नहीं करते, वो वैसे ही पहचान लेते कि हाँ इन्होंने बोला हुआ तो सही बोला हुआ, वो वेरीफाई नहीं करते। आजकल फेक न्यूज़ का बहुत बड़ा ज़माना है, फेक न्यूज़ बढ़ती जा रही है, लोग रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे कि ये न्यूज़ सही है या नहीं है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, ये इन सब चीज़ों पे जो हम चीज़ देखते हैं, हमें 80% हमें फेक दिखाई जाती है, जो रियल नहीं होती। और इसको बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल एजेंडा दिया जा रहा है इन चीज़ों को, और जो सा हमारे माइंड को डाइवर्ट करती है बहुत सारी चीज़, वो तो ब्रेन वॉश करती है ये सब चीज़। और हरियाणा में किस तरह है इसको साइबर अटैक्स को रोकने के लिए, साइबर सिक्योरिटी और मजबूत करने के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ हो रहा है हरियाणा में? हाँ, हरियाणा की तरफ से एक जैसे एक हुआ था जो कि नू के
अंदर एक ग्रोह था, पूरा ग्रोह था जो कि साइबर सिक्योरिटी फ्रॉड करता था। वो एक सोशल इंजीनियरिंग टाइप का कुछ अटैक करते थे जो लोगों को मैनिपुलेट करते थे कि हाँ हम आपकी, सबसे पहले वो व्हाट्सएप पे कॉल करते थे और आपको एक लड़की के रूप में आपको कॉल करते थे और फिर आपको मैनिपुलेट करते थे, आपको सेड्यूस करने की कोशिश करते थे और फिर सेड्यूस करके आपका वीडियो बना लेते थे और वो बोलते थे कि हम मतलब लोगों को दिखा देंगे, हम आपको इतने पैसे दे दो। बहुत सारे लोगों ने जो अवर एज थे, जैसे 50 ईयर्स के थे, 51 ईयर्स के थे, उन्होंने बहुत सारे 10 लाख तक रुपये दिए गए हैं। ओके। तो ये वाला ग्रो जो साइबर फ्रॉड का बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है आज के रूप में। अच्छा, ये तो बिल्कुल लास्ट में लंबी बात चल गई अपनी। आम आदमी इन साइबर अटैक से किस तरह से बचे, इन फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड जो हो रहे हैं, जो पैसे निकलवाने की बातें, क्या सावधानी आम आदमी को रखनी चाहिए? सबसे पहले आरबीआई की गाइडलाइन है, कोई भी आपसे डेबिट कार्ड नंबर, ओटीपी, सीवीवी, डेबिट कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर कुछ भी नहीं पूछता है। लेकिन जो अटैकर होता है सबसे पहले ही मैनिपुलेट करने के लिए, हाँ हम आईसीआईसीआई बैंक से बोल रहे हैं और हम आपके लिए मतलब ये अकाउंट वेरीफाई करना चाहते हैं, आपके अकाउंट बंद होने वाला है, तुम्हारे पास सर ओनली 2 दिन है, 2 दिन के अंदर अंदर अगर आप अकाउंट को वेरीफाई करा लेते फिर तो सही चलता रहेगा, वरना बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं जो लोगों को, और वो लोग उनसे ओटीपी मांगते हैं, डेबिट कार्ड नंबर मांगते हैं, सीवी कोड मांगते हैं 3 डिजिट का, तो उसके द्वारा उनको अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनका सारा पैसा निकाल लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आरबीआई वन ऑफ द मतलब बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन एक बैंकिंग सेक्टर है, जो कि उसकी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ते रहना चाहिए, हमें टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, हमें बार बार वो न्यूज़ फॉलो करने चाहिए जो न्यूज़ में किस प्रकार के फ्रॉड हुए हैं। एक अटैक पाथ होता है कि कैसे अटैक पाथ के द्वारा हम चलते हैं। जैसे अटैकर का सबसे पहले वो कॉल करता है, कॉल करके वो मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है, तो वहीं से जो जिसको एनालाइज करने की कोशिश करो तो वो वहीं से पकड़ में आ जाता है। अगर कोई ओटीपी मांगता है, आपसे कोई लिंक पे क्लिक करने की बोलता है या आपसे कहीं लॉगिन करने की कोशिश करता है, तो वो आप ना कीजिए। यानी इस तरह से बच्चे फ्रॉड है। बिल्कुल, जहाँ भी कुछ संदेह हो, यानी कि कोई बैंक आपसे कोई जानकारी नहीं लेता है, बिल्कुल। अब वो जानकारी ना शेयर करें। और बहुत सारे ये भी कहते हैं इस लिंक पे क्लिक करो आपको ये मिल जाएगा, ये फ्री में आपका चार्ज हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, ये सारी ये प्राइस आईफोन मिल जाएगा, ये वाला बहुत चल रहा है। जैसे जियो की वजह से जो एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, ये सभी फेक है। आप लिंक पे क्लिक करते हैं, एक कोड होता है जो उसके पीछे होता है, वो कोड आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में या मोबाइल में रन हो जाता है। रन होने के बाद वो आपकी इंफॉर्मेशन निकाल लेता है, जो आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को क्रोम के अंदर या फायरफॉक्स के अंदर जो भी आप ब्राउजर यूज करते हैं उस अंदर सेव किए हैं, उसको निकाल लेता है। इन सारी इंफॉर्मेशन को निकाल के अपने डाटा को स्टोर कर लेता है। और अभी नया नया चला था एक ऐप से बहुत सारी कंपनी लोन दे रही थी विदाउट, मतलब उनको इंटरेस्ट पहले नहीं बताया जाता, डायरेक्टली लोन प्रोवाइड कर देते हैं आधार कार्ड के ऊपर। और वो सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करवाते हैं उनका, ऐप डाउनलोड करवाने के बाद तो जो सा उसके ऐप डाउनलोड तो परमिशन मांगता है, जैसे हमारा कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप होगा, वहाँ परमिशन मांगता है कॉन्टैक्ट नंबर की, जो फाइल स्टोरेज है उसकी, और जो उनसे यूजर होता है वो लोन लेने के लिए कुछ भी कर देता है, वो उसके ऊपर परमिशन प्रोवाइड कर देता है ऐप को, तो वहीं से आपके कॉन्टैक्ट नंबर उठा के ले जाता है, गैलरी में जितने फोटो है वो उठा लेके ले जाता है अपने सर्वर के ऊपर। तो ये, और वो फिर उसको ब्लैकमेल करता है, अगर तुम्हें इतने का इंटरेस्ट था तो मतलब 15% का इंटरेस्ट था, अगर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दिया तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा। उनके दोस्तों के पास मैसेज करता है, उनके भाई के पास मैसेज करता है, उनके मतलब जो फ्रेंड के पास मैसेज करता है और मांगता है कि मेरे को पैसे नहीं दे रहा, आप इससे पैसे दिलवाओ, मेरे से पैसे आते हैं। तो ये बहुत चल रहा था, बहुत सारे लोग फ्रॉड हुए, और ये चाइनीज़ कंपनी होती है बहुत सारी जो ये वाले फ्रॉड करते हैं। अभी जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे छापे मारे गए हैं, वहाँ पर बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं, लेकिन हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे 130 मतलब मोर देन 130 करोड़। तो उसके द्वारा हम इन चीज़ को पकड़ नहीं पाते। जैसे हमारे बहुत सारे वैकेंट, बहुत सारी खाली पोस्ट भी होती हैं जो गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाती, तो उसके द्वारा ये जो अटैकर होते हैं वो एडवांटेज ले जाते हैं। वो कोई भी बेमानी कंपनी खोलते हैं और वहाँ से कोई भी ऐप बनाते हैं, उसके द्वारा आपकी इन्फॉर्मेशन ले जाते हैं, आपकी फैमिली की इन्फॉर्मेशन, आपके डेबिट कार्ड की, क्रेडिट कार्ड की, इन सब की इन्फॉर्मेशन। सो हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और जो आप
फ़ोन के अंदर इंफॉर्मेशन जो आप परमिशन प्रोवाइड करते हैं वो किसी ऐप को ना प्रोवाइड करें। सेटिंग में जाके देखें किस किस को क्या क्या परमिशन दे रखी है, और वहीं अगर किसी ऐप को ज़्यादा परमिशन ले रहा है, जैसे एक ट्रू कॉलर है, ट्रू कॉलर बहुत सारे देशों में बैन है, लेकिन हम यूज कर रहे हैं ट्रू कॉलर को। ट्रू कॉलर बहुत ज़्यादा मतलब वो हमारी कॉन्टैक्ट की इंफॉर्मेशन जो अपनी सारे जैसे आप डाउनलोड करते हैं, वो डाउनलोड होते ही पहला काम करेगा जो आपकी जितने भी कॉन्टैक्ट है वो उठा के अपने सर्वर पे ले जाएगा। अगर उसी कॉन्टैक्ट में से कोई सर्च कर लेता है तो जो उनसे आपकी इंफॉर्मेशन उठाई हुई है ना आपके कॉन्टैक्ट नंबर से, वही शो कर देता है उसको, आपके हर चीज़ उठा के ले जाता है। बहुत सारे देशों में इसको बैन किया गया है, लेकिन इंडिया में अभी भी चल रहा है। ये सबसे बड़ा जो भी साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट होगा सबसे पहले एक बात बताएगा कि जो उनसा आप ये है सबसे पहले इस ऐप को डिलीट कीजिए जी, क्योंकि ये एक संस्था तो है नहीं जहाँ इसको इन्फॉर्मेशन इतने सारे कॉन्टैक्ट नंबर के बारे में है। ये आपसे उठाता है, कोई दूसरा सर्च करता है, उसको दिखा देता है। इसका काम यही होता है। अच्छा, मान लिया किसी ने एक बार डाउनलोड कर लिया अपने मोबाइल में ट्रू कॉलर को, बाद में फिर वो डिलीट कर देता है। हाँ, तो उसका डाटा तो जा चुका है। हाँ, उसका डाटा जा चुका है, लेकिन आगे आने वाली संभावना को आप नकार सकते हैं। जैसे आप आगे कॉन्टैक्ट नंबर ऐड कर रहे हैं जैसे फैमिली मेंबर के या कोई किसी उसके, तो उस चीज़ को आप नकार सकते हैं कि आगे नहीं हो, लेकिन जो ले जा चुका है उसके पास है। और ये बहुत सारे जैसे ऐप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, हाँ, उनमें फिर वो मेल आईडी मांगता है, पासवर्ड मांगता है, फिर वो आपको ओके करता है। नहीं, पहले आप रिकॉग्नाइज कीजिए, पहले आपको पहचाने कि ये ऐप बढ़िया है नहीं, क्योंकि रेटिंग होती है, प्ले स्टोर पे रेटिंग दी हो जाती है। सबसे पहले आप रेटिंग चेक कीजिए। कोई भी लोन देने वाली कंपनी हो, कोई लोन देने वाला ऐप हो, क्योंकि बहुत सारा फ्रॉड ये लोन देने वाली कंपनी करते हैं, और बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। जैसे हम कोई भी ऐप बना लेते हैं आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, कार्ड की इन्फॉर्मेशन उठाने के लिए, तो ऐप को उतनी ही परमिशन दीजिए जितनी ज़रूरत हो। बिल्कुल, मतलब स्टोरेज की आपकी नहीं दीजिए, क्योंकि आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कुछ जो वैल्यू होती है, जैसे फोटोज हो गए, वीडियोज हो गए, जो आप नहीं दिखाना चाहते किसी और को, वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, आप अपनी तरफ से लास्ट में कुछ दर्शकों को बोलना चाहें। मेरी ओर से सिर्फ यही है, एक नोट है कि आप साइबर अटैक से बचें, क्योंकि डे बाय डे हम टेक्नोलॉजी यूज करते जा रहे हैं, तो हमें उनके ऊपर सबसे पहले रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि ये इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं। और एक फेक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती है, सबसे पहले उस न्यूज़ को हम देखें, उसको वेरीफाई करें, जब जाके हम समझें कि ये वाली इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है। बिल्कुल, और उसको आगे फॉरवर्ड भी ना करें। हाँ, उसको आगे फॉरवर्ड भी नहीं किए। और जो से आपके पास व्हाट्सएप पे ये मैसेज आते हैं कि 2 लोगों को ट्रांसफ़र कीजिए, ये मिलेंगे, या कोई मतलब डाटा एंट्री के फ्रॉड चल रहे हैं, जॉब के अंदर बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं, उन सब से बचे। सबसे पहले वेरीफाई कीजिए, उसकी रेटिंग देखिए, और उसके बाद आप प्रोसेस कीजिए आगे। चलो, बहुत धन्यवाद। और ये थे प्रदीप कुमार जी, वीआईटी वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से गोल्ड मेडलिस्ट हैं, और साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में इन्होंने एमटेक किया है, एमएससी भी किया है, और बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने दी। मुझे लग रहा है कि शायद आप सभी दर्शकों के लिए ये जानकारियाँ बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगी। आप इनको फॉलो करेंगे तो भविष्य में किसी भी साइबर अटैक से आप बच जाएंगे। आप अपने कमेंट्स लिखना, वीडियो को शेयर करना। धन्यवाद प्रदीप जी। थैंक यू सर। थैंक यू, नमस्कार।